नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जनाज़िन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। और जैसा कि कल हमारे यहाँ 4 टीमों के माबैन कंपटीशन हुआ, पहले बिलाल शाह साहब और ग़ुलाम ताहा साहब, उन दोनों की टीमों पर भी इंशाअल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। फिर उनके बाद बारी थी सईद रहमान भाई और उनके साथ जवादुल हसन साहब। बहुत खूबसूरत कंपटीशन हुआ। 3 राउंड्स में तो उन्होंने एक जैसे नंबर लिए, लेकिन एक राउंड ऐसा था जिसमें सदाए हसान, जिसमें फ़ैसला कुन मराहिल सामने आए, या मेरे ख्याल से मोहब्बत नात, एक राउंड ऐसा था जिसमें कुछ अप डाउन हुआ, वरना इक्वालिटी पे दोनों चल रहे थे। और बिलाल शाह साहब की बात की जाए तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में, लेकिन ग़ुलाम ताहा साहब ने भी उनको काफ़ी टफ़ टाइम दिया उनकी टीम ने। लेकिन कंपटीशन है, ज़ाहिर सी बात है, छोटी सी गलती इंसान को पीछे ले जाती है और छोटी सी खूबसूरती इंसान को आगे ले जाती है। तो इस पे चलते हैं अपने हर दिल अज़ीज़ जजिस शख्सियात मौजूद हैं हमारे पास। नियाज़ी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, कल आपके लिए बहुत मुश्किलात थी। एक तो कंपटीशन 2 थे और टीमें माशाल्लाह चारों ऐसी थी और ऐसी भरपूर अंदाज में दिन जैसे गुजर रहे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में उनकी तैयारी सामने नज़र आ रही है। और जो स्पेशली उनका माइंड सेट है अभी वो बन गया है इस कंपटीशन के हवाले से, तो अब वो एक दूसरे को टफ़ टाइम भी दे रहे हैं। और आपने देखा होगा स्केल जो अक्सर वो देते हैं, ग़ुलाम ताहा की टीम हो तो वो अक्सर ऐसा स्केल देती है कि दूसरे को काफ़ी मुश्किलात का सामना होना था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, माशाल्लाह कल का ये कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त थे, बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। जैसे उनके कैप्टन्स ने उनको तैयारी करवाई थी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और आइंदा आने वाले दिनों में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे आप? कल के मुकाबले में अगर देखा जाए बहुत टफ़ था, डिसीजन करने में भी काफ़ी मुश्किलात थी। स्पेशली मुझे कल जो आपने जैसा फरमाया कि वो अभी वो टीम्स जो हैं वो यूज़ टू हो गई हैं, ऐसा ही। तो कल जिस तरह इन्होंने स्केल अपना थर्ड राउंड जो था सदाए हसान में बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने टोन्स बनाई, रिदम्स, वो मुरवजा तर्ज से हटकर उन्होंने तर्ज़ें बनाई जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसके अलावा कल 2 मुकाबले हुए तो ग़ुलाम ताहा की टीम बारहा बहुत अच्छा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी राउंड में वो कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। तो वो इस तरह है कि ग़ुलाम ताहा की मेहनत जहाँ तक है वो उसमें कोई शक नहीं, वो अपने साथियों को, अपने गुलदस्ते के फूलों को बहुत अच्छी तरह से तरोताज़ा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमूमन क्या होता है कि उमूमन ये होता है कि उनके जो कंटेस्टेंट हैं वो उनका साथ नहीं देते। हो जाता है ऐसा, इंसान मिसबैलेंस हो जाता है यहाँ पे आके। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे वक्त में भी, लेकिन हमारे वक्त में तो चलें ऐसे प्लेटफार्म बहुत मुश्किल से मिलते थे, लेकिन आज के बच्चों को तो ऐसे प्लेटफार्म मुहैया है और उनको मतलब कॉन्फिडेंट लेवल उनका काफ़ी बुलंद हो जाता है। देखिए, जहाँ तक प्लेटफॉर्म की बात है, हमारे वक्तों में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, वो मुकाबले नहीं हुआ करते थे। साल में 1-2 अब्बासीन आर्ट्स कौंसल वगैरह इस तरीके से कोई निजी मुकाबले हुआ करते थे, या रेडियो पाकिस्तान का हो गया। तो दूसरी बात, तब सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, बल्कि ना होने के बराबर था। तो हम वो कैसेट्स पे सुनते थे रिवर्स फॉरवर्ड करके, तो उस तरीके से हम सुनते थे। आजकल कदरे आसान है, तर्ज़ें इंसान के जहन में जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पे देखता है तो तर्ज़ें उनको याद होती हैं। तो मेरे ख़्याल से आजकल थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ग्रुप में, कोर्स में पढ़ना और उस रिदम में रहना सबका एक साथ, ये थोड़ा मुश्किल है। उसमें मुश्किलात ज़रूर होती हैं। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे फ़वाद अली हदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कल अल्फाज की गलती बहुत कम आपने नोट की। जी, जितनी थी मैंने निकाल दी, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने उस दिन भी कहा था कि बच्चे केयरफुल हो गए हैं इस बारे में। अब ख्याल करते हैं, शायद देख लेते हैं पहले से कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह पढ़ना है। सही। लेकिन वो लफ्ज़ लंबा करने वाली गलती मैं मुसलसल नोट कर रहा हूँ। देखें, लफ्ज़ तोड़ना
तो चले समझ आ जाता है कि उससे अल्फाज में उसके तासुर में फ़र्क पड़ता है, मतलब में फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ लेना, क्या उससे भी उसके मतलब में फ़र्क आता है? ज़रूरत होती जी, लेकिन बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि आपने उसकी किस वर्ड के बाद किस वर्ड को लंबा करना है, ये मैटर कर रहा है। अब उस दिन एक बच्चे ने जन्नत को जन्नात पढ़ा है, तो देखें वो चेंज हो जाता है। अगर वो अलिफ के बाद उसको कुछ लंबा कर दे तो चलें कुछ समझ आती है, लेकिन जब वो दो अल्फाज को दरमियान में लंबा करेगा तो वो डिलीवरी जो है उसका मीनिंग कुछ और आएगा फिर। अच्छा, तो मतलब इसको देखना चाहिए, मीनिंग चेंज हो जाता है जी उससे हाँ। भी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक शख्स ने अपनी तैयारी की होती है, या मैं कोई भी कंटेस्टेंट आपको बता दूं तो उसने तैयारी की होती है उस लफ्ज़ के ऊपर कि उसको बना के पेश करता है तो उसमें लंबा हो जाता है, तो क्या वो उसको नहीं करना चाहिए? देखें मैंने यही अर्ज़ किया कि इन्होंने कल को जाके फिर महफिल भी पढ़नी है, लोगों को सिखाना भी है। तो जिस तरह बचपन में आपके ज़ुबान पे एक चीज़ गलतुल आम हो जाए ना, फिर सारी ज़िंदगी रहती है। तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे ठीक करना इसलिए बेहतर है कि अगर किसी लफ्ज़ की डिलीवरी में उसका मीनिंग चेंज हो रहा है या उसकी खूबसूरती सिर्फ सुर में आ रही है और अदायगी में नहीं आ रही, तो वो उसका फ़ायदा कुछ नहीं, मतलब ख्याल रखना चाहिए डेफिनेटली। जी। और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला सैयद नसीर अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा वक्त गुजर रहा है आपका पेशावर में? बहुत अच्छा माशाल्लाह। और देखा होगा आपने, तमाम कंटेस्टेंट को सुन भी रहे हैं, और कल आपने जो एक हमारी वीडियो बनी माशाल्लाह, वो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे भी, और काफ़ी मिलजुल के आप सबको पढ़ा भी रहे थे, सिखा भी रहे थे, और बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा रात को अचानक ये चीज़ें देखी, और काफ़ी बच्चे आपसे सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और मैंने देखा कि एक दूसरे के साथ इनका आपस में मिलजुल के मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ये बड़ा एक अच्छा। एक बात, हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, जो जजेस होते थे या सेलिब्रिटी जज होता था तो वो कभी भी अपने कंपटीशन के कॉन्टेस्टेंट उनको पढ़ाते नहीं थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, आपको भी मैंने देखा, बिलाल शाह साहब को भी देखा, नियाजी भाई, सब जितने हमारे मोहतरम जजेस हैं सब बैठे हैं, जो भी आता है कुछ ना कुछ सीख कर जाता है, और सिखाते भी हैं खुले दिल से। या टीम्स के जितने कैप्टन हैं उनके पास भी जो कंटेस्टेंट आता है वो खुले दिल से उनको पढ़ाते हैं। मैंने ये चीज़ उनमें नहीं, किसी टीम में भी नहीं नोट की कि वो किसी से छुपाए कि ऐसा कलाम मैं नहीं पढ़ता या वैसा नहीं पढ़ता। जी बिल्कुल, ये तो है, सब हमारे दोस्त हैं, सब भाई हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ वैसे भी ताल्लुक़ हैं सबकी। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि इस तरह का मुकाबला जो है, इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही। ख़ास करके अब जो नई आपकी कोशिश है टीम वर्क में, टीमों में मुकाबला, तो इससे बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि इसमें एक तो मुख्तलिफ लाइव ट्रांसमिशन में, जी ऐसे ये लाइव है, और प्रैक्टिस भी करते हैं, ज़ाहिर है इसमें एक मुख्तलिफ राउंड्स हैं, टास्क हैं, तर्ज बनाना, स्केल पिक करना और मेडले में परफॉर्म करना। तो मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ सीखने को बच्चों को मिलेगा, और ख़ास कर जो कैप्टन्स हैं इसमें, जैसे सैयद बिलाल हुसैन शाह जी हैं, सईद रहमान हैं, उसामा है, माशाल्लाह ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह गाइड भी कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये एक मुकाबले के अलावा भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रात को देखता रहा कि आप जिस तरह इनको सहरी तक पढ़ाते रहे, यकीनन काबिल सताइश ये बातें हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन आपको बताते चलें, ये गुफ्तगू हमारी तो जारी सारी रहेगी, ये बहुत प्यारी गुफ्तगू होती है, अक्सर इसमें हमारा ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, लेकिन ये गुफ्तगू जो होती है बच्चों के लिए होती है, ताकि वो इससे कुछ सीखें, और जो टीमें कल पढ़ चुकी हैं उनकी जो गलतियाँ थी या कहीं पे कमियां रह गई थी, तो वो उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, ताकि वो उसको भी मनो दिल से उसको एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर थोड़ा सा काम और वर्कआउट उस पर करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है फ़तेह मक्का के हवाले से, तो चलते हैं हम फवाद अली हैदरी साहब की जानिब और इस हवाले से इनसे गुफ्तगू सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तेह मक्का इस्लाम में, हमारे इस तारीख़ में और रिवायात में एक ऐसा दिन है जिसने इस्लाम के गलबे को एक नया दवाम बख्शा। जब इसी शहर मक्का से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, और इतनी मक्का वालों ने सख्तियाँ ढाई, फिर वहाँ पे सरकार पर, उनके ख़ानदान पर, उनके असहाब पर बड़े ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए, और उसके ठीक 8 साल बाद अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत बख्शी इस्लाम को, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसार में इतने असहाब और इतने अफराद आ गए कि उन्होंने जाकर फिर मक्का को फ़तह किया। 10 रमज़ानुल मुबारक को ये फ़तह मक्का का सिलसिला शुरू हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले
और कुरान करीम में इसकी वाज़ेह दलील मौजूद है। सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह वरायतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, कि जब अल्लाह की मदद आन पहुँची तो फिर तुमने देखा कि फ़ौज दर फ़ौज, जोक दर जोक लोग आते चले जा रहे हैं, दाखिल होते चले जा रहे हैं, साहिब ईमान हो रहे हैं और रब की सना कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जिस तरफ इशारा है कि बेशक पाकी उसी की है जिसे तुम बख्शिश चाहते हो। अब ये वो सना करने वाले लोग कौन से हैं जो मदीना शरीफ से हुजूर के साथ इकट्ठे होकर आए और यहाँ पर उन्होंने मक्का को फ़तह किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 बुत जो थे वो बैतुल्लाह में उनको पाश किया। वो मशहूर रिवायत है कि मौला अली को अपने कंधों पर बिठाकर कहा कि अली अब इन बुतों को तोड़, एक छड़ी थी हुजूर के हाथ में। और इसके साथ आप देखिएगा कि बुखारी शरीफ में एक हदीस मुबारक है 4280, उसमें आता है कि कुछ लोग जासूसी के तौर पे आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जब उनको पकड़ लिया गया और हुजूर के सामने पेश किया गया तो सरकार ने उनको भी कहा कि अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाते हो तो हम तुम्हारे लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। फ़तह मक्का की तारीख़ तो बड़ी मशहूर है, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में भी इसका हवाला मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि इसमें सबक हुजूर ने क्या दिया है। हम तारीख़ को पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें सबक क्या है। इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन दुश्मनों को भी माफ़ किया जिन्होंने हुजूर को बहुत ज़्यादा एज़ा दी, उनको तकालीफ़ देने की कोशिश की, उन पे पत्थर बरसाए थे। आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाया गया। और इसके साथ साथ आपके सहाबा कराम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुहेब को गलियों में रस्सियाँ उनके गलों में डाल के गलियों में घसीटा गया। उन लोगों को भी फ़तह मक्का के मौके पर हुजूर ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। हालांकि वो जो सहाबा कराम थे जिन्होंने सख्तियाँ उठाईं और जो बाद में लोग इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह ने उनमें भी फ़र्क करके बता दिया कि वह साबिकून अव्वलून वाले थे, वो जो पहले जो अंसार और मुहाजिरीन थे उनके दर्जात जो हैं वो बुलंद हैं और उनके बराबर और लोग नहीं हो सकते। लेकिन उनको भी इस्लाम में दाखिल होने का मौका मिला और हुजूर ने उनको आम माफ़ी का ऐलान किया, बावजूद इसके कि उसके बाद भी उन लोगों में मुनाफिकीन पैदा होते रहे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ़ देते रहे और कोशिश करते रहे कि दीन इस्लाम की बुनियादों को हिलाएं। लेकिन चूँकि ये दीन और ये हमारा मज़हब जो है ये बढ़ने के लिए आया है, कम होने के लिए नहीं आया। ये उस हबीब के ऊपर नाजिल हुआ है कि जिस हबीब के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को खल्क़ फरमाया। और इसके बाद हरम शरीफ में एक दरबार लगा हुजूर का और वहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए और आपने वहाँ पे सब लोगों को मदऊ किया। उसमें वो लोग भी थे जो अंसार और मुहाजिरीन थे जो हुजूर के साथ आए थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और जितने सहाबा कराम थे, हज़रत बिलाल, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अम्मार इब्न यासिर, ये सारे, और जो बाद में ईमान लेकर आए वो लोग भी थे। और उस दरबार में वो लोग भी थे कि जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और हुजूर ने उनसे सवाल किया, हुजूर ने खुतबा दिया कि तुम्हारा क्या ख़्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या मुआमला करूँगा। तो वो सब अपनी अपनी जगह अपनी आरा देने लगे। लेकिन सरकार ने फरमाया, कुछ लोगों ने कहा कि आप उस करीम ज़ात के करीम हबीब हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से तुम सब आज़ाद हो, यानी कि जो उस वक्त भी इस्लाम के ख़िलाफ़ थे हुजूर ने उनको आज़ाद किया कि इस रियासत में, इस बलदुल अमीन में तुम लोग रहो, तुम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारो, अपनी माशियात करो, लेकिन अगर तुम कहीं पे इस्लाम को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा तुम इस रियासत में अपने रोज़गार के हवाले से, अपने मज़हब के हवाले से आज़ादी हासिल है और तुम आज से आज़ाद हो। यानी इस फ़तह अज़ीम में हम देखते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में कहीं स्टेप बैक भी होना पड़े, सरकार ने जिस तरह मक्का मुकरमा से हिजरत की मदीना तैयबा और फिर उसी जगह पर हुजूर गलबे के साथ आए, तो ये हमें ज़िंदगी में ये भी सबक देता है कि हमें वक्ती सरकमस्टांसिस पे अगर कोई जगह छोड़नी पड़ती है तो अल्लाह ताला उससे हमें एक अच्छी क़ुव्वत देता है। यानी जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो इसको हम इस हवाले से भी ले सकते हैं। फ़तह मक्का का सबक और इसमें हुजूर की उनसियत जो है वो हम सब को अपनी ज़िंदगियों में याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जामिया अंदाज़ में इन्होंने गुफ्तगू, और ये गुफ्तगू हमारी डेली का एक टॉपिक होता है, उस पर इंशाल्लाह जारी व सारी रहती है। और मैंने कल आपसे एक अर्ज़ की थी कि अदब के हवाले से भी एक टॉपिक इंशाल्लाह
तो मैं चाहूँगा कि कल हो सके तो हम आदाब के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट में रखेंगे कल, चूँकि योम बदर है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी योम है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे हमारे तसव्वुफ़ के टॉपिक्स हैं, उसी में अदब भी इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। है आज के लेकिन दौर इसमें मैं एक शेर इकबाल का पढ़ दूंगा जी बिस्मिल्लाह। कि ब मुस्तफ़ा भी रसां खी शिरा के दी हमाउस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस्त। इसका मफहूम ये है कि अगर आपने कामयाबी दोनों जहान की हासिल करनी है तो हुजूर का दामन थाम लें, वरना आप अबू लहब के साथ उठाए जाएंगे। अबू लहब से नफ़रत क्यों की गई? वो बदतमीज़ था, वो सरकार के सामने मुज़ाहमत करता था। तो बदतमीज़ इंसान दुनिया में कहीं भी हो, वो अबू लहब के उस रास्ते पे चल रहा होता है। वो कुरान में आयत भी आई ना, जी, तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, यानी कि इतना अल्लाह का गज़ब उसका नाम लेकर कि रहमतुल्लाह अलमीन के सामने खड़े हैं, और अल्लाह ने फिर आयत नाजिल की कि इसने तो, मेरे हबीब ने तो करम कर देना है, लेकिन मैं इस पे बहुत ज़्यादा गज़बनाक हूँ क्योंकि ये गुस्ताख है और ये बेअदब है। तो इसमें बख्शिश भी देखें, जो शख्स अपने वालिदैन का अदब नहीं करता या अपने बड़ों का अदब नहीं करता, उनकी बख्शिश भी बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह हर किसी का अपने से छोटों का अदब भी इंशाल्लाह हम इस पे वो उन्होंने मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ने जब ये आयत नाजिल की तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उनके लिए भी बख्शिश की दुआ फरमा रहे थे। जी बिल्कुल, बल्कि देखें उसके लिए भी अब्दुल्ला इब्न उबई के लिए हुजूर ने अपनी कमीज़ उसको दी, रईसुल मुनाफिकीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो अक्सर ये भी सोचते हैं कि हम दुनिया में किसी को बुरा कह रहे होते हैं तो हमें एक सोच आती है कि यार रोज़े क़यामत हुजूर पाक इसको भी शायद माफ़ कर दें, हुजूर पाक अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दें। क्या पता कि इमाम अली मकाम अपने दुश्मनों को कहें जो बस मेरे सामने ना हो, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, जाओ। यानी वो करीम है। हाँ वो तो है। उन पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए आयत नाजिल कर दी कि महबूब अगर आप माफ़ कर भी दो तो मैंने माफ़ नहीं कर। जी हाँ, क्योंकि वो हुजूर का गुस्ताख था। और अल्लाह ने देखें जिस तरह बूढ़े लोग हैं तो उनको उनके बारे में फरमाया कि मैं इनके सफ़ेद बालों का हया करता हूँ। अब हम रोड पे जा रहे हों और कोई बाइक वाला आके हमें टक्कर मार दे तो हम ये नहीं देखते कि यार बूढ़ा है कि जवान है, हम उस पर बरस पड़ते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पता ये शख्स अल्लाह इसके सफ़ेद बालों की खातिर कर रहा हो, लेकिन हम उस पर नहीं आते। ये आपकी बात सही है। मैं पिछले दिनों लाहौर गया हुआ था तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो कि वो चिंची वगैरह नहीं होते वो चला रहे थे। तो वो किसी ने उनसे कुछ पूछा, लड़के थे, तो उन्होंने उसको बताया तो आगे से वो लड़के बुज़ुर्ग को कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, मतलब मैं तो आप कह रहा हूँ, वो तुम कह रहे थे। तो वो उनके साथ इतने हाइपर हो गए कि मुझ तो गिरबान होने लगे। तो मैंने उस बुज़ुर्ग का आप खड़े हो जाओ, तो उन दो लड़कों को मैंने कहा इधर आओ, मैंने किसको जान से मार दो क्योंकि इसने आपको रास्ता बताया सही और आप उल्टा इसके साथ ही पड़ गए। तो वो लड़के दोनों हैंड्स अप हो गए, फिर खड़े हो गए। मैंने कहा आप में इतनी तमीज़ नहीं है कि उसके सफ़ेद बालों का आप हया कर सको। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि आज हमारा जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल भी बुज़ुर्ग बालों का हया नहीं करता जिसका अल्लाह हया करता है। जी हाँ बेशक, बल्कि छोटों पे भी शफ़क़त करनी चाहिए और बड़ों का भी। मैं एक मरतबा मैंने एक साहिब तसव्वुफ़ शख्स से एक सवाल किया जी कि ये आपका सवाल हम सुनते हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू मज़ीद भी करेंगे लाज़मी, लेकिन यहाँ पे हुए मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं फवाद अली हैदरी साहब की जानिब, और जहाँ से उन्होंने गुफ्तगू छोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू उनकी थोड़ी सी और सुनते हैं। वो कुछ सवाल आप फरमा रहे थे। जी वो यही बात थी, आपने बताया कि सफ़ेद बालों का अदब ना, तो मैंने एक साहिब तसव्वुफ़ से एक सवाल किया कि इमाम अली मकाम के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में एक रिवायत मिलती है कि करबला के मैदान में जब जंग शुरू हुई तो आपकी दाढ़ी में चंद सफ़ेद बाल थे, लेकिन जंग कंप्लीट हो गई तो आपकी दाढ़ी मुबारक मुकम्मल सफ़ेद हो चुकी थी और आपकी दाढ़ी मुबारक पे सारा खून लगा हुआ था। और इमाम अली मकाम उस दाढ़ी को दबाते थे कि ये खून जो है इससे हटे ना। तो मैंने उनसे पूछा इसकी क्या वजह हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि रिवायत में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मेरा विजदान ये कहता है कि इमाम अली मकाम ने अपनी उस सफ़ेद दाढ़ी से उस खून मुबारक को इसलिए नहीं हटाया कि ये जब सफ़ेद दाढ़ी आया हो जाए और अल्लाह का गज़ब आ गया तो ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस यजीदियों के ऊपर इस पूरी करबला को उलट कर दे। और मैं नहीं चाहता कि इमाम अली मकाम की वजह से, यानी मेरी वजह से, अल्लाह ताला इन पे कोई अजाब लेकर आए। यानी उनके करम और उस सफ़ेद बालों का अदब उन्होंने बताया है कि कितना ज़्यादा है, कि अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता है इससे। जी शाह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मेरा सवाल था इनसे फ़तह मक्का के हवाले से
तो उन्होंने बखूबी मुझे जवाब दिया। वो लेकिन मैंने ऑफ द रिकॉर्डिंग को ब्रीफ कर दिया जी, है जी। और इस पर हम इंशाल्लाह एक टॉपिक पूरा रखेंगे आगे। सही सही, इंशाल्लाह ज़रूर। तो नाज़रीन, आपको बताते चले, कल हमारे पास 4 टीमें मौजूद थीं। पहले जो 2 टीमें थीं, सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब वर्सेस ग़ुलाम ताहा साहब। तो इन दोनों के माबैन बहुत खूबसूरत कंपटीशन हुआ। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी तैयारी पेश की, अपनी हाज़िरी पेश की, और जो तसलसल हमारे वोटर्स का था उसके मुताबिक और हमारे जजेस के पैनल के मुताबिक जो टीम कल की विनर है वो है सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब। आपने हासिल किए हैं 129 नंबर, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके बाद ग़ुलाम ताहा साहब ने हासिल किए हैं 119, यानी कि 119 नंबर ग़ुलाम ताहा साहब और उनकी टीम ने हासिल किए हैं। उनके बाद बारी थी सईदुर रहमान भाई और जवादुल हसन साहब की। तो उसमें पहली पोजीशन हासिल की है सईदुर रहमान साहब ने, उन्होंने हासिल किए 124 नंबर। और उनके बाद बारी थी जवादुल हसन साहब जो कि कल रनर अप रहे हैं, तो उन्होंने हासिल किए हैं 118, यानी 118 नंबर, माशाल्लाह। तो दोनों बल्कि चारों टीमों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह मज़ीद तैयारी के साथ आएँ। और अभी आगे राउंड मज़ीद टफ़ होने जा रहे हैं और सेमीफ़ाइनल के हमारा जो सफ़र है सेमीफ़ाइनल के करीब होता जा रहा है। ऐसा ही है जवाद भाई, हम सेमीफ़ाइनल के करीब पहुंच रहे हैं। तो क्या सेमीफ़ाइनल में कुछ चेंजिंग करने वाले हैं? ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक आध राउंड उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया था। मैं उसको ये कहूँगा, एक जो पार्टिसिपेंट है वो नात पढ़ेगा, उसके आखिरी लफ्ज़ से जो उर्दू के अल्फाज से जिस पे ख़त्म होगा उनसे उन्होंने, जिसको आप आम ज़बान में अंताक्षरी कहते हैं, मतलब एक राउंड का इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो क्या इसके अलावा भी कुछ इसके अलावा अभी हमने इस पर नहीं सोचा, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन हमने इसको मज़ीद टफ और मुश्किल करना है। सही सही। नियाज़ी भी आपके माइंड में क्या है? अच्छी बात है जी, थोड़ा सा टफ़ होगा तो बच्चे और भी तैयारी करेंगे और भी मेहनत करेंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो उनके माइंड में यही होगा कि बस यही कुछ करने और आगे मतलब ये हर बार आप लोग सरप्राइजिंग लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो फिर होता है कि थोड़ा चेंजिंग हो जाता है और मुश्किलात भी हो जाती हैं जी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अभी से बताने का मकसद भी यही है कि आप सब जो है उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। और अंताक्षरी तो मेरे ख्याल से इजी राउंड भी है, लेकिन लास्ट टाइम भी जवाद भाई और फवाद भाई आपने देखा होगा कि फ़ाइनल में काफ़ी लड़के ऐसे थे जो रिपीट करने पे आ गए थे। एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन भी ऐसा था, तो 5 लड़के थे गालिबन। जी बिल्कुल। तो वो फैसला उस राउंड में काफ़ी तब्दील हो गया था। बिल्कुल। तकरीबन बार बार ये देखने को मिल रहा था कि जो लड़के हैं वो नात को रिपीट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। और ये रिपीटिशन अगर हो जाए तो क्या इसमें नहीं, आप फ़र्ज़ करें आपने अलिफ से एक कलाम पढ़ लिया, तो आप कैसे दोबारा, अगर आपकी बारी आती है तो आप कैसे दोबारा अलिफ से कलाम पढ़ेंगे? मेरे ख्याल से ये इसमें मेरे एक और बात, जो गुलदस्ता है नात में कलाम पढ़े जा चुके हैं और पढ़े जा रहे हैं, इसमें तो अभी तक कोई रिपीट सामने नहीं आया ना। मेरे ख्याल पहले से बताया हुआ था कि रिपीट नहीं करना। जी बिल्कुल। और अगर एक तर्ज पे दूसरा कलाम, जिस तरह भर दो जोली मेरी या मोहम्मद हमारी बहन ने पढ़ी, उसके बाद ज़िशान ने उसी कलाम कम से कम उन्होंने चेंज किया था। मतलब ये कैद नहीं है। हाँ, कलाम चेंज किया था उन्होंने, एक ही कलाम नहीं पढ़ा। तो इसलिए जैसा कि सईद भाई के हवाले से आप इंशाल्लाह इस पे भी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे भी बच्चों को। लेकिन यहाँ पे हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 5। इससे पहले कि मैं कैप्टन्स का इंट्रोडक्शन करवाऊं, लेकिन कल मेरे साथ कुछ सरप्राइजिंग हुआ। कल मैं जैसे ही गया प्रैक्टिस सेशन में अपने कैप्टन्स का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो था सरप्राइज़ विज़िट। तो जैसे ही मैंने उनके प्रैक्टिस सेशन का डोर ओपन किया तो क्या नज़र आया, मुलाहिज़ा फरमाइए।
नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में और आज दोनों टीमें बहुत ही जज्बे के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। आवाज़ें हमें यहाँ तक उनकी खूबसूरत आ रही हैं। कल बहुत खूबसूरत कंपटीशन कांटेदार होने जा रहा है, सईदुर्रहमान वर्सेस सैयद उसामा शाह साहब का। हमें भी इस कंपटीशन का इंतज़ार है। ना उसामा शाह साहब अभी तक कोई कंपटीशन हारे हैं और ना ही सईदुर्रहमान भाई हारे हैं, लेकिन चलते हैं आज उनके जज्बात, उनके जो तासर हैं, अचानक चलते हैं, देखते हैं कि वो आज किस अंदाज से पढ़ रहे हैं और उनको सुनते हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। ओहो, ये क्या चल रहा है आज? यहाँ पे तो केक कटिंग सेरेमनी चल रही है। चलते हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं कि प्रैक्टिस की जगह आज इन्होंने, गालिबन मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल वहाब साहब की बर्थडे चल रही है, सईदुर्रहमान साहब के जो कैप्टन हैं उनके, तो उनसे बात करते हैं कि ये आज प्रैक्टिस की जगह केक कटिंग कहाँ से हो रही है। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, आज तो सबने इज्तिमाई तौर पे मैंने सलाम के सबने जवाब दिया। ये क्या चल रहा है आज शाह साहब? ये माशाल्लाह जी हमारे बड़े प्यारे बच्चे हर दिल अजीज़ वहाब भाई की आज बर्थडे है। वाह सुभान अल्लाह। मैं तो आज आया कि शायद आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सईदुर्रहमान भाई आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसामा शाह साहब हैं, अगर अब्बास भाई आप उनको बताएं, उसामा शाह साहब भी खड़े हैं, सब टीमें आज यहाँ पे इकट्ठी हैं। तो मैंने कहा आज तमाम टीमें किस तरह इकट्ठी होकर प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन माजरा कुछ हो रहा है। सईदुर्रहमान साहब, आपने शायद आज हकीकतन जो मैंने आपको कहा तो आप अपने कंटेस्टेंट के लिए केक लेकर आ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें दरअसल सरप्राइज़ के तौर पे मुझे तो सरप्राइज़ ये मिला कि आपने तमाम टीमों को जो इकट्ठा कर लिया है। जी हम तो खैर प्रैक्टिस के लिए हाजिर हुए थे सारे, लेकिन चूंकि आज अब्दुल वहाब भाई की बर्थडे। ये आइडिया मैंने ही आपको दिया ना प्रोग्राम में कि आपको केक कटिंग करनी चाहिए, तो हमें केक खिलाएंगे? बिल्कुल ज़रूर। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अब्बास भाई भी मौजूद हैं, उनको भी खिलाएंगे। उन्होंने भी मुझे इशारा किया भाई आज प्रैक्टिस की जगह केक। बिल्कुल, पहले हमने सोचा ना कि पहले प्रैक्टिस जो है वो बाद में करेंगे, पहले केक काट। तो शाह साहब आज आप सब इनको विश कर रहे हैं यहाँ पे? जी माशाल्लाह वहाब भाई को विश भी कर रहे हैं और मज़े की बात ये है और के जजेस को भी मिलाएं पाक के साथ ना हम केक काटेंगे दुरूद पाक के साथ। शाह साहब, ऐसी कभी बर्थडे देखी है, ऐसा कोई कंपटीशन देखा है जहाँ पे बर्थडे भी हो रही है? आपने ऐसा कोई कंपटीशन देखा है जिसमें सारे इकट्ठी होते हो? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका बड़ापन है। हमारी जो टसल होती है वो सिर्फ सेट तक होती है। हाँ ये बिल्कुल आपको पता है अब्दुल वहाब हम सब का बहुत प्यारा बच्चा है। बिल्कुल। उसामा शाह साहब, आपको तो मैं सोच रहा शायद कुछ नए अंदाज में पढ़ रहे होंगे आप, लेकिन आप केक कटिंग में। बस पहले प्रायोरिटी जो थी हमारी अब्दुल वहाब भाई थे कि इनकी बर्थडे है तो इनको विश भी करेंगे, इनके लिए केक कटिंग। जवाद साहब आप भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं भी इनकी खुशियों में शरीक हूँ जी। सुभान अल्लाह। आफाक भाई माशाल्लाह सारे लड़के पढ़ने वाले यहाँ पे, तो चले आए फिर हम सब मिल के हमारे जो डफ बजाते हैं खुसूसन आए जी, आपसे भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए। ये वो शख्स है जो सब के लिए आता है यहाँ पे, अफ्तार के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में सब के लिए मौजूद होता है, फिर सुबह आता है उनके साथ फिर तैयारी करता है, फिर उनके साथ बैठ के सेट पे बड़ी खिदमत है इनकी, और ये भी यहाँ पे आप भी इनकी केक कटिंग में, इनकी विशिंग में शरीक है। मैं तो सर आया था यहाँ पे प्रैक्टिस के सेशन के लिए, हो बस यहाँ पे मुझे भी एक सरप्राइज ही मिला है। तो बिला ताखीर चलें जी, आप अपनी वो केक कटिंग वाली सेरेमनी करें। अब्बास भाई आप मेरे साथ शरीक रहे। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
माशाल्लाह अब्दुल वहाब भाई, आपको आपकी जो जन्मदिन है बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में उम्र में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। सैयदों के हाल से माशाल्लाह खा रहा है। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर शाह साहब, बिलाल शाह साहब, आपने हमारे साथ मोहब्बतें फरमाई। अल्लाह इन मोहब्बतों को कायम और दायम रखें। आज मेरे ख्याल से किसी की दोनों का जो हमारे कंपटीशन के कैप्टन हैं उनसे मेरे ख्याल से कोई बात ही नहीं हो पाएगी और ना अब करनी चाहिए। तो आज इनका कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। अब्दुल वहाब अली से पूछते हैं। अब्दुल वहाब अली, कभी आपकी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट हुई है? नहीं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? अब्दुल वहाब अली केक खाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। और मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के जितने कंपटीशन है उन सबको ये पैगाम है कि आप भी जो कंपटीशन करते हैं, जितने कॉन्टेस्टेंट हैं, इसी तरह प्यार मोहब्बत से कंपटीशन सिर्फ सेट की हद तक होना चाहिए आप यहाँ पे। और मेरे ख्याल से अब्दुल वहाब अली साहब बहुत खुश हैं आज माशाल्लाह, ऐसा ही है? बहुत। तो अल्लाह पाक आप सबको इस तरह शाद व आबाद फरमाए और ये मोहब्बत हमेशा कायम व दायम फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, आपने देखा कल रात यहाँ पे स्टूडियो में वहाब अली साहब की बर्थडे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बर्थडे, यकीन कीजिए इतनी देर तक हम सेलिब्रेशन करते रहे उसकी कि उसका लुत्फ़ अभी तक हमें आ रहा है। तो चलते हैं अपने कैप्टन्स की जानिब और उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम। सबसे पहले बताएं कल का जो यहाँ पे विशिंग हुई सैयद रहमान भाई की टीम को, सब आप लोग इकट्ठे थे, बहुत लुत्फ़ आया, मैं क्या कहेंगे सवाल? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वहाब भाई की बर्थडे थी और वो दिन हम इस तरह नहीं जाने दे सकते थे, सेलिब्रेशन करनी थी। सही। हमारी इस तरह पहली दफ़ा हुआ है इस सीज़न में कि हमारे किसी भाई की बर्थडे लेकिन देखें हमारी पूरी टीम आपके ऊपर फोकस रखती है और हर चीज़ आपकी कैप्चर कर बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक मशरिक़ को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन आमीन। तो आज का कंपटीशन कैसा होने जा रहा है? आप भी अभी तक एक भी नहीं हारे, वो भी नहीं हारे, इंशाअल्लाह कोशिश है। बाकी अगर सईद भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर आज वो जीतते हैं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कि वैसे जवाद हसन साहब पहले यहाँ पर बैठे थे, वो आपको भाई भाई कह रहे थे लेकिन आपने उनकी कोई खातिर नहीं की। आज मैं इनको भाई भाई कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी खैर करे। और इनके साथ मौजूद है सैयद रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कल क्या आपके माइंड में आया? हमने तो यहाँ पे आपको कहा लेकिन आपने वो बात सीरियसली कर डाली। बिल्कुल, आपने जिस मोहब्बत से कहा और हमारी तरफ से भी कोशिश थी कि मोहब्बत से ही। थोड़ा सा अब्दुल वहाब अली साहब से पूछे ना। जी बिल्कुल, इनको कैसा लगा? जी बिल्कुल पूछते हैं। जी वहाब साहब कैसा लगा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है आज तक कोई ऐसा कंपटीशन नहीं हुआ जिसमें इतनी मोहब्बत मिली हो। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तो सैयद रहमान भाई, आज उसामा शाह साहब के साथ आपका कंपटीशन है? नहीं, उसामा शाह जी के साथ नहीं है, टीम के साथ, बच्चों का आपस में बच्चों के साथ। वैसे आज आपने देखा है कि पलड़ा उस तरफ भारी है तो आपने अपने कमेंट्स चेंज कर दिए? नहीं अभी तक आपने ऐसे अल्फाज नहीं बताए। नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। चलिए, ये हमारी मोहब्बतें आपके साथ और आपकी हमारे साथ, अल्लाह इनको कायम और दायम फरमाए। तो जजेस की इजाज़त से करते हैं पहले राउंड का आगाज़। नाज ज़िंदगी में उसामा शाह साहब आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहे हैं? मेरी टीम से मोहम्मद हाशिर आएंगे। आइए जी, मोहम्मद हाशिर साहब आ रहे हैं और देखते हैं आज किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं और क्या आज एक खूबसूरत कंपटीशन फिर सुनने को देखने को मिलेगा या नहीं। सुनते हैं मोहम्मद हाशिर साहब को और उनकी तैयारी की, जो उनके कैप्टन ने उनके साथ मेहनत रियाजत जो भी की, ये इनके सुनने के बाद जजेस बताएंगे। जी बिस्मिल्लाह। हबीब है पल
जिद के उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम बखुद सरवर दी है संभल के ये बारगाहे सरवर दी है संभल के शौक़ो नयाज़ो इज्ज़ के माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी को उन्होंने पेश किया। चलते हैं जजिस की जानिब। जी फवाद अली अदरी साहब, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह हाशिर की आवाज़ अच्छी है, लेकिन मैं आज फील कर रहा था कि कुछ जगह पे इसकी अस्ताई में भी मिसिंग हुई, और जहाँ आपने कहा ना उम्मत के औलिया दूसरी मरतबा, उसमें भी आपने मिस किया। और एक जगह आपने इस्तेमाल किया शो को नयाज एज, और दूसरी जगह पे आपने इस्तेमाल किया शो को नियाज एज। बहरहाल मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाशिर कुछ ख़ास मुतासिर कुन परफॉर्मेंस नहीं थी। शुरू में आलाप से ही इन्होंने एक सुर मिस किया, तो मेरा नहीं ख्याल जैसा ये पहले पढ़ते थे उस तरह इन्होंने पढ़ा। मेरी तरफ से भी इनको 8 नंबर। जी नियाज़ भाई। माशाल्लाह जी, हाशिर बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन आज इसकी परफॉर्मेंस कुछ मुतासर नहीं कर सकी, तो मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। जी शाह साहब, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह हाशिर मेहनत करने वाले हैं। जैसे पिछले साल मैंने इनको सुना तो जो कमियां थी उनको दूर किया, आवाज़ पे कंट्रोल हासिल हो गया। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। और मेरी नज़र में तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बेडार भी लिया, उसको निभाया भी, सुर से बाहर जाके वापस बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। बाकी जजेस ने कमेंट कर दिए हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद बारी है सईद रहमान साहब की, लेकिन यहाँ पे है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। अब बारी है सईद रहमान साहब की टीम की। तो सईद रहमान साहब, आपकी टीम से नात ज़िंदगी के लिए कौन आ रहा है? जी आफाक भाई आ जाएं। मोहम्मद आफाक साहब, देखते हैं जो जिस आवाज़ में जिस खूबसूरती के साथ ये पढ़ते हैं, क्या आज उस खूबसूरती को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। सुनते हैं मोहम्मद आफाक साहब को। जी बिस्मिल्लाह। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना मेरी बात बना
सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका सबकी निस्बत से मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना बांधे हाथों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। क्या खूबसूरत अंदाज में मीठी आवाज़ के मालिक है माशाल्लाह। चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने, और जहाँ जहाँ पर इनको मसाइल का सामना हुआ वो आप सब ने देखा, मेरे दोस्तों ने भी देखा, कैप्टन्स ने भी देखा। बहरहाल जो गलतियां हैं वो तो हैं। एक दफ़ा इनके गले में काफ़ी वाज़े ख़राश आई और एक दफ़ा थोड़ा सा मिसबैलेंस हुए, तो मैं इनको दूंगा 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद भाई? माशाल्लाह, ठहराव आपका अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी है, और जहाँ पे आपने अंतरा उठाया तो अली पर आकर आपकी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाई, और अली पे आके आवाज़ लड़खड़ानी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन बहरहाल कोशिश अच्छी थी, डिलीवरी आपकी कदर बेहतर थी। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह। जी न्याजी भाई? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। हो जाता है, रमज़ान है, गले में थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की। मेरी तरफ से इनके लिए जी 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं जी स्कोर बोर्ड की जानिब, लेकिन पहले हम चलेंगे शाह साहब की जानिब कि शाह साहब क्या कहते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आफाक भाई की, कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। गला इनका अगर ठीक होता तो ये रेंज में आवाज़ भी दिखाते। मैंने इन्हें सुना हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि पहले बारी थी सैयद उसामा शाह साहब की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 24 नंबर, और उनके बाद बारी थी हमारे भाई सैयदुर्रहमान साहब की टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 26, यानी 2 नंबर की लीड हासिल हो गई है हमारे सैयदुर्रहमान भाई को, यानी टीम जी को। अब बारी है मोहब्बत नात की, सेकंड राउंड की। तो उसामा शाह साहब आपकी टीम से कौन आ रहा है? मेरी टीम से मोहम्मद शाहजेब साहब। और आपकी टीम से जी? मोहम्मद सतार भाई। तो दोनों तशरीफ़ ले आइए। और कलाम है ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। तो देखते हैं मोहब्बत नात किस अंदाज से दोनों कंटेस्टेंट पढ़ते हैं। आगाज़ करेंगे मोहम्मद शाहजेब जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें जी। जी माइक में जी जी, जो जब आप पढ़ेंगे तो आपका माइक काम करेगा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी जी, जब आप पढ़ लें फिर दे दीजिएगा, वो इस पे पढ़ लें जी। आप चेक करें। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करें।
जी चलें, हम यहाँ पे शायद कुछ इशू आ रहा है टेक्निकली, तो हम यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं अपने कंटेस्टेंट की जानिब। मोहब्बत नात किस अंदाज में दोनों पढ़ने वाले हैं, कलाम इनको हमने बता दिया है, तो आगाज़ करेंगे मोहम्मद शाहज़ेब साहब जी, बिस्मिल्लाह। ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। महाबत कमेल वाले की वो जज्बा है, सुनो लोगो, महाबत कमेल वाले की वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए, वो मन में ला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। बिस्मिल्लाह। गुलों को चूम लेते हैं, सहरनम शबनमी कतरे, माशाअल्लाह। गुलों को चूम लेते हैं, सहरनम शबनमी कतरे, नबी की नात सुन ले तो, नबी की नात सुन ले तो, चमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही टफ स्केल और फिर उन्होंने निभाया भी, लेकिन ये जजेस बेहतर अंदाज में बताएंगे
कि उन्होंने निभाया नहीं निभाया, किसने खूबसूरत अंदाज में पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहूँगा कि डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अब्दुल सत्तार। ये जो है एंड टाइम पे आके लास्ट बॉल पे ये छक्का मार देता है। सही। तो पहले तो दात इस पे भी देनी पड़ती है कि जो माइक एक्सचेंज करने में जो गैप आया तो उसमें इंसान का माइंड जो है उमूमन डाइवर्ज हो जाता है, तो वो समझ नहीं आती। फिर इसने सोचा, फिर उसी स्केल को लेके गए। तो मेरे ख्याल से तो मेरे लिए इनकी परफॉर्मेंस उनसे ज़्यादा अच्छी थी। तो आप कितने कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं शाहज़ेब को 7 नंबर दूंगा और सतार को 8 नंबर। जी फवाद अली हैदरी साहब। जी माशाल्लाह आवाज़ें दोनों की अच्छी हैं। सतार तो आज पुलिस सिरात पे था, वो एक अगर उसका पाँव जहाँ पे उसने एक लफ्ज़ मैं जवाब को कह रहा था कि इसने तोड़ा नहीं है, तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। चूम लेते पे आप रुक गए थे, अगर वो टूट जाता तो आपके मार्क्स माइनस हो जाते सारे। और इन्होंने शाहज़ेब ने होती को ओती पढ़ा। देखिए मुझे पता है कि आपका लहजा पश्तो है, लेकिन अगर ये पंजाब वाले पंजाबी लहजे में पढ़ेंगे तो मैं इनके भी नंबर काटूंगा। सेकेंडली आपने उसमें कमली वाले को गलत पढ़ा, कमली आपने लफ्ज़ सही नहीं इस्तेमाल किया, आपने शबनमी को ठीक नहीं पढ़ा। तो बहरहाल मेरी तरफ से सत्तार को 8 मार्क्स और शाहज़ेब को 7 मार्क्स। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश थी। दोनों ने जो तैयारी की थी उसके मुताबिक उन्होंने पढ़ा। मेरी तरफ से शाहज़ेब के लिए 7 और सत्तार के लिए 8 नंबर। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब आप क्या कहेंगे? जी इस राउंड में जो चाहिए होता है, जैसे हम सुनने के लिए बेताब होते हैं, वो सतार भाई ने अंतरा भी सही निभाया और स्केल भी पिक किया, और थोड़ा सा जो काम हमें चाहिए होता है सुनने में कि उसमें थोड़ा अपने फ़न दिखाना है, आप कितना पढ़ना जानते हैं, तो सतार भाई ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से उसको निभाया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं, इनको देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये आज कुछ हो सकते हैं आपके लिए अनाउंसमेंट भी कर दें। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सत्तार को मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्फाज का ख्याल रखता है। मेरे ख्याल से उसकी वजह है कि एमफिल इसने किया हुआ है, PhD कर रहा है। तो ऐसे बंदे की ज़रा सोच समझ होती है। तो खैर हम फिर दूसरे कंटेस्टेंट को इस बात का बेनिफिट देंगे कि उनकी नॉलेज कम है, तो बहरहाल आप अच्छी कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें कि पहले बारी थी सैयद उसामा शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने इस राउंड में हासिल किए हैं 21 नंबर, और उनके बाद बारी थी सैयद रहमान भाई की, तो उनकी टीम ने हासिल किए हैं 24 नंबर, यानी कि 3 नंबर से इस राउंड को भी वो लीड कर रहे हैं सैयद रहमान भाई। अब इसके बाद बारी है सदाए हसान की। तो उसामा शाह साहब आप आएँ, आपकी पहले बारी है। आप जैसे ही उठाएंगे अपनी नशिश पे बैठेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। शाह साहब। जी माशाल्लाह, ये राउंड ऐसा है कि इसमें बड़ी दिलचस्पी होती है सुनने वालों को भी, और कप्तान की इसमें कप्तान का ज़्यादा इम्तिहान है कि वो अपनी टीम के लड़कों को कैसी तर्ज जो बताते हैं, एक तो मुरवजा ना हो चल रहा है काफ़ी, और एक नई तर्ज हो, टोन सुनने में मिले। तो मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने ऐसी तर्ज नहीं बनाई इस राउंड में। हाँ जी, जो बिल्कुल नई हो। बिल्कुल। तो कुछ हमें इंतज़ार में होंगे बिल्कुल नई तर्ज। दिल जी से जिंदा है वो तमन्ना, तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया, तुम ही तो दिल जिससे जिंदा है। बहुत आला। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे आप? तर्ज इन्होंने अच्छे तरीके से पिक की और पढ़ा भी इन्होंने, कदर बेहतर है। लफ्ज़ की गलती है वो आपको फवाद भाई बताएंगे। 9 मार्क्स मेरी तरफ से। जी फवाद अली हैदरी साहब। आपने बहुत अच्छी तर्ज बनाई, पिक भी की आखिरी मोमेंट पे, और लेकिन कमाल इन्होंने ये किया कि आलाब ले लिया है। हम जिस, आपको इस तरह पढ़ना चाहिए था, आपने कहा हम जिस, तो इधर आपका 1 मार्क कट है। तो असल में वो
रिदम वो जो बैर होती है उसमें लाना पड़ता है सर। वे तो सब मैंने भी पढ़ा लफ्ज़ को अगर हम जल्दी कह देते फिर आप वो भी गलती पॉइंट आउट। दिल जिस से जिंदा 9 मार्क्स। जी नियाजी भाई। जी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेरी तरफ से 9 नंबर। सुभान अल्लाह। तो अब बारी है दूसरी टीम की, लेकिन पहले हम शाह साहब के कमेंट्स भी लेंगे। जी मुश्किल तर्ज का इंतखाब किया है और दाद के मुस्तहिक हैं कि उसको निभाया भी है। बाकी उसका अमूमन फंस जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ये कलाम ऐसा था जिससे ज़िंदा में उसको वज़न के बराबर लाना थोड़ा मुश्किल था, बड़े एहसन तरीके से इसको निभाया माशाल्लाह। जी सैयद रहमान भाई आइए, और आप जैसे ही उठाएंगे तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बड़े प्यार से आप मुझे देखते हैं और आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। शाह साहब मुश्किल तर्ज थी, लेकिन मैं सोच रहा था शायद ये फंस जाएंगे, लेकिन कैप्टन भी उनको पढ़ रहा था साथ में और दूसरे भी भाई साथ में पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। तो जहालत का अंधेरा दूर करने के लिए आए, मोहब्बत का नजर में नूर भरने के लिए आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वकार भाई बता रहे हैं कि इन्होंने ये राउंड काफ़ी टाइम फोर टाइम हो गए गालिबन, वो बता रहे हैं। तो ये जजेस के लिए है कि आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ ना, ये तो खैर क्राइटेरिया। इन्होंने लास्ट टाइम अपना राइट भी इस्तेमाल किया था। नहीं राइट नहीं यूज़ किया था, वो ज़िशान ने और सामा शाह साहब ने यूज़ किया था। अब तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। अब्दुल वहाब की जगह पे हमने लास्ट टाइम कहा था इनको, इन्होंने पढ़ा था और अपने 2 टाइम भी आपने पढ़ लिए गालिबन। तो हाँ, तो फिर अगर आज ऑलरेडी सत्तार ने पढ़ चुके हैं और अब्दुल वहाब साहब के साथ थे सत्तार की बारी या वहाब, इन दोनों में से तो ठीक है, सत्तार अपनी बारी पे आ चुके थे ना। तो नहीं, इन्होंने पहला राउंड पढ़ लिया है ना, तो उसके मुताबिक थर्ड राउंड ये नहीं पढ़ सकते। इस तरह है कि हम तो इसकी तर्ज पिक करने पर उस पे बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके तो आप लोग देखें ना, आप क्या है, अगर आप इनको वो राइट इस्तेमाल करने वाला देते हैं, अगर वो अपना राइट यूज करना चाहते हैं फिर तो ठीक है, वो उनका मौका हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये बारी वहाब की है। नहीं, तो वो राइट इन्होंने नहीं यूज किया। अगर आप मेरे ख्याल से देख नहीं सकता ना, मसला ये। तो वो एक मरतबा कहते हैं इनको हमने मौका दे दिया था। तो इस तरह आज अगर इन्होंने अपनी बारी की, इसी तरह सत्तार ने भी की अपनी बारी, मतलब दोनों में से कोई भी आज वो फिर सत्तार पढ़ के सत्तार को मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा पढ़ लिया इसको, तो फिर उनकी जगह सत्तार को मौका दिया जाए। उन्होंने एक मरतबा इसकी जगह पढ़ा वहाब की जगह, तो अब वहाब की जगह सत्तार पढ़ ले। ठीक है, तर्ज तो इन्होंने वैसे भी बना ली है, पढ़ना ही है सिर्फ। या फिर ये कर लेते हैं, या इस तरह करते हैं, हम पढ़त पे वो कर लेते हैं, सतार को आप दें, इसी तर्ज में पढ़ ले, कोई इशू नहीं। ठीक है ना? ठीक है। या दूसरी, जहालत का अंधेरा दूर करने के लिए आए, मोहब्बत का नजर में नूर भरने के लिए आए। ठीक जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा, देखें जहाँ तक एज़ फार एज द तर्ज इज कंसर्न, तो वो सब मिल के ही बनाते हैं। जी ये तो आपको पता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा कहना नहीं है, ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेक कर रही है बाकायदा इसको, किसके 2 राउंड हो गए, क्योंकि हमने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि जो कंटेस्टेंट जिस राउंड में पड़ेगा फिर उसकी उसी राउंड की परफॉर्मेंस में लास्ट फाइनल एक मिनट सुन लीजिए, लास्ट में उनको उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे इनाम दिया जाएगा। तो जहां इन्होंने पढ़ा वहां उनके पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात जजेस के नोटिस में ले आए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये पढ़ नहीं सकते, ये स्किप हो गए। सेकेंडली आपने जो मौका दिया सतार को, तो उसके मुताबिक आप फिर बताइए। मैं उसी के मुताबिक आपको बात कर रहा था। मेरे ख्याल से आफाक का पढ़ने का लेवल
एक और है। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ तक अभी पढ़ने की बात है, सतार का लेवल कुछ और है। तो मैं पहले कुछ और नंबर दे रहा था, इस दफ़ा मैं दूंगा 9 मार्क्स। जी। आफाक ने जो तर्ज बनाई थी और जो पढ़ा था उसमें कोई गलती नहीं थी, मैं उसके फुल मार्क्स देता, लेकिन सतार ने मोहब्बत को बहुत लंबा किया, महाबत किया, तो 1 नंबर मैं उसका काटूंगा आपका। जी तो मेरी तरफ से भी आपको 9 मार्क्स हैं। जी मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। जी जी सुभान अल्लाह। जी शाह साहब क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, बाकी रूल्स तो टीम जानती है कि कौन सी रूल्स हैं, और तर्ज पिक करने की जहाँ तक बात है तो आफाक भाई ने बड़ा खूबसूरती से पढ़ा। उसके बाद उनके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि पहले पढ़ा जा चुका था। तो सतार भाई ने भी अच्छी कॉपी की है, बड़ा अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जी जी ज़रा इजी कर दें और शायर का नाम बता दें। एक सेकंड कुछ कहना करना चाहूँगा सर। इनकी पढ़त, सतार की पढ़त और सर मेरे बच्चे की पढ़त, सर आप कंपेयर करेंगे तो सेम मार्क्स देंगे, तो फिर तो ये बिल्कुल, अगर आपने दोनों को ही सेम मार्क्स देने सर तो फिर तो मुकाबला है ही नहीं सर। सेम मार्क्स वो तो हम डिसाइड करेंगे, मार्क्स सेम देने हैं या डिफरेंट देने हैं। नहीं सर, दूसरी बात उनको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल गया। उनकी पढ़त जो है हमारे आफाक भाई ने ऑलरेडी वो बना ली थी, घड़ी लगी हुई है। नहीं सर वो घड़ी लगी हुई, नहीं घड़ी खत्म हो गई थी, रुक गई मेरे थी। ख्याल से उनको दोबारा तो ये ना, मैंने तो ये सजेस्ट किया था कि दूसरी पर्ची उठा ली जाए। मैं इस पे एक बात पूछना चाहता हूँ अपने प्रोड्यूसर वगैरह से कि अगर तो इनका ये वैलिड है दूसरी टीम पे वो करना, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। तो दूसरी बात सर, जिस बंदे को जो एक हद तक तो अगर एतराज वैलिड है तो फिर जवाब एतराज एक हद तक वैलिड इसलिए है कि टाइम उनको मिल गया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐसा है। एक गलती उसने की और एक उसने की, हमने दोनों को मार्क्स दिए। नहीं सर, इस तरह तो नहीं होता। ये इनकी तो मेजर मिस्टेक है। जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए वो पढ़ ही नहीं रहे। अगर इस बच्चे को इन्होंने इसी राउंड के लिए रखा है तो दूसरे राउंड के लिए देखिए, ये इनको अगर ये पता हो, अगर एक सेकंड मैं दोनों के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। वो ऐसा है, उनका जो एतराज़ है वो अपनी जगह पे वैलिड है। वो ये है कि उनको टाइम मिला, जो आफाक ने तर्ज पढ़ ली वो उनके माइंड में आ गई, और टाइम तो ऑलरेडी उनका ख़त्म हुआ था, तो उनके माइंड में वो तर्ज थी। तो ये कह रहे हैं उनको टाइम मिला, उन्होंने वही पढ़ लिया, तो इसमें कंपटीशन नहीं हो पाया। और मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि जब तर्ज बनती है तो वो सारे मिल के बनाते हैं। एक सेकंड, मैं ऑलरेडी उनके जहन में आ गई। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कहीं हद तक, लेकिन हाँ, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, मैं पहले भी वो बोलने पा रहा था लेकिन आपने उस टाइम पे मुझे इंटरप्ट कर दिया और सतार को मौका दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि सतार को दूसरी पर्ची उठा लेनी चाहिए थी, तो आप अगर अभी भी चाहें तो वो दूसरी पर्ची उठा के उसकी तर्ज बनाएं। जहाँ तक तर्ज की बात है तो 22 सेकंड्स पहले तर्ज बन चुकी थी। उन्होंने टास्क पूरा कर लिया, मैं अपने नंबर पूरा कर दिया, लेकिन इतना तो आप देखिए, जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़े, उसके बरक्स दूसरा देखिए, अब हम उनकी टीम में मार्क्स देते हैं तो नहीं सर, मैं फुल मार्क्स आपसे नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ उनकी टीम में एक मसला है कुदरती तौर पर। पढ़त के हिसाब से आप मार्क्स तो दे, अगर आप इसको 9 दे रहे हैं तो उसको भी 9, फिर मुकाबला किस बात? देखिए, अगर सतार भाई नहीं पढ़ना है ना, मेरी बात सुनिए, अगर सतार भाई ने अगर पढ़ना है, टास्क पूरा करना है, तो दोबारा से उनको पर्ची दे देते हैं, तो तर्ज तो मिल गई, सारे बनाए, यही कह रही है, तो दोबारा से वो पढ़ लें, उनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि सईद भाई और माशाल्लाह फाक भाई फौरन तर्ज मेरे ख्याल से फिर ऐसा करते हैं कि दोबारा दोनों टीम्स को दोबारा पर्ची देते हैं। तो पहले ने तो पढ़ ली, एतराज दूसरी टीम पर है। ये हमारे लिए हमारे फैसले का मसला हमारा नहीं है, हम अपना बात चुके हैं। ओके, इस राउंड को अमेंड ठीक हो गया। ऐसा करते हैं, ये राउंड दोबारा से रिपीट कर लेते हैं दोनों टीमों के लिए। मैं एक और आसानी कर देता हूँ आपके लिए, मैं अपना राइट यूज़ करता हूँ। ओके, बात खत्म। इनकी पढ़त पे तब आपके मार्क्स भी यही होंगे। नहीं, फिर अगर उसके हिसाब से देने हैं तो फिर मेरे 10 मार्क्स। जी वकार भी आप क्या कहते हैं, अभी वो राइट अगर वो इस्तेमाल करना चाहिए तो फिर हम उसके हिसाब से मैं अपना राइट यूज़, ठीक है। आप उसकी पढ़त पे नंबर दे दीजिए। जी नियाजी भाई, 10 नंबर दिए आपने फवाद भाई। 9 मैं 10 दूंगा जी, 2 10 1 9 यानी कि 29 नंबर। तो चलते हैं फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पे क्या है। और जिस तरह के सैयद उसामा शाह साहब की टीम की बारी थी, इससे पहले मैं अनाउंस करूं, लेकिन यहाँ पे हुआ ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और अब बारी है गुलदस्ता नात की। तो पहले टीम आ रही है टीम सी सैयद उसामा शाह साहब की। देखते हैं उन्होंने गुलदस्ता नात में क्या तैयारी की है और किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो बिला ताख़ीर सुनते हैं सैयद उसामा शाह साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। आ
ए मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बेकमालिही सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा कशफत तुजा बेजमालिही हसनैन जान सैयदा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि वालिही। कोई हम पाया ना, कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है। कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है। कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है। मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम। मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम। तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कहने लगे रूहुल अमी है महजबी तेरी कसम। कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है। कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है। कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है। तुझ सा बेसाया, तुझ सा बेसाया नजर आया ना दारैन में है। तुझ सा बेसाया नजर आया ना दारैन में है। कोई हम पाया सानी तेरा कौनैन में है। मेरे सरकार की क्या शान है अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार की क्या शान है अल्लाह अल्लाह। वुसअते अर्ज़ भी, वुसअते अर्ज़ भी सिमटी हुई नालैन में है। वुसअते अर्ज़ भी सिमटी हुई नालैन में है। कोई हम पाया ना, सानी तेरा कौनैन में है।
अर्श को भी तेरी पापोश का एजाज मिला, अर्श को भी तेरी पापोश का एजाज मिला, सिलसिला फैज़ का, सिलसिला फैज़ का ऐसा तेरी नालैन में है, सिलसिला फैज़ का ऐसा तेरी नालैन में है, कोई हम पाया ना सानी तेरा कौनैन में है, कोई हम पाया ना सानी तेरा कौनैन में है, न मिलता है जो रब से तो रब बढ़ता है, न मिलता है जो रब से तो रब बढ़ता है, जो हकीकत भी है, जो हकीकत भी है, पोशीदा इसी ऐन में है, जो हकीकत भी है, पोशीदा इसी ऐन में है, कोई हम पाया ना सानी तेरा कौनैन में है, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हाज़रीन उन्होंने पेश की। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भी क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह अच्छी कोशिश की इन्होंने, जिस तरह प्रैक्टिस की थी उस तरह इन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन टीम कोऑर्डिनेशन में कमी महसूस हुई। कहीं कहीं पे लड़के चुप हो जाते थे, फिर ये दोबारा शुरू करते थे। तो असल मुकाबला तो टीम का ही होता है, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कैप्टन की परफॉर्मेंस जितनी भी ज़बरदस्त क्यों ना हो, लेकिन बच्चों ने मिस किया। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली अदरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि पिछले राउंड में थोड़ी सी एतराज़ हुआ, और मतलब मैं समझता हूँ कि इस राउंड का मेरी जगह मार्क्स मैं शाह साहब से अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा सुर है। तो वो मौला अली का फरमान है कि वो एक जगह पे जंग में एक दुश्मन के साथ सामने आ गए, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि गुस्सा शामिल हो गया। तो ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस राउंड का मेरे मार्क्स शाह साहब ने, मेरी गुजारिश है। जी शाह साहब। जी मैं ज़रूर मार्क्स देता अगर मैं उस नशिस्त पे बैठा हुआ होता। खैर वो आप आके बैठ तो जाइए, ये आपकी ड्यूटी है, देखें आपको करना पड़ेगा, मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं, तो आप बेहतर नंबर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये इनसे देखें, गलती हुई अंतरे में भी हमने नोट की, उसने शाहजेब ने भी मिसिंग की और इसने भी, बाकी कलाम इन्होंने अच्छा सिलेक्ट किया और रुबाई भी इन्होंने अच्छी पढ़ी। तो मेरी तरफ से इनके लिए 8 मार्क्स हैं। जी जवाद साहब। मेरे ख़्याल से मुझे या किसी को किसी किस्म की जस्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ जस्टिफ़िकेशंस देने नहीं बैठे हुए। जो गलतियाँ हैं वो आप एक नहीं, 10 बार नहीं, 12 बार नहीं, सुनते रहें। वो गलतियाँ हमेशा ही आया होंगी और गलतियाँ इनकी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी 2 मेजर गलतियों की सिर्फ मैं कटिंग करूँगा और मैं अपनी तरफ से 8 नंबर दूँगा। जी सुभान अल्लाह। शाह साहब क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, एक तो कलाम का इंतखाब बड़ा अच्छा था। मुश्किल तर्ज थी मेडले में, इसको टीम के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है इस तर्ज को, क्योंकि लंबी बहर है और साथ में रिदम भी इसका चेंज हो रहा है। अंतरे में रिदम हो रहा है, तो जब अंतरे से स्थाई पे आते हैं थोड़ी बीट चेंज होती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन और जैसे जजेस ने बताया, मैंने भी ये नोट किया कि थोड़ी सी मिसिंग हुई कि एक टाइम पे लैग को जहाँ पे पकड़ना था। वो जो भाई हैं पीछे शाहजेब भाई ने, अल्लाह के अच्छा पढ़ते हैं,
उनकी मिसिंग हुई है, बाकी ओवरऑल सारे उस पर पूरा उतरे हैं, सिर्फ शाहज़ेब भाई की गलती थी। सही। तो अब इसके बाद बारी है सईदुर्रहमान साहब और उनकी टीम की। देखते हैं उन्होंने किस अंदाज़ में तैयारी की है और किस अंदाज़ में पढ़ने वाले हैं। क्या उनका जो एक तसलसल बरकरार है अभी तक, उसको भी बरकरार रख पाएंगे या नहीं, ये उनके सुनने के बाद ही कहा जा सकेगा इंशाअल्लाह। तो सुनते हैं सईदुर्रहमान साहब और उनकी टीम को कि किस अंदाज़ में गुलदस्ता इनात पेश करने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह। जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए, वो सितारा अगर हो तो कमर हो जाए। मेरी को अता ऐसा सर हो मेरी आहों को अता ऐसा असर हो जाए। मैं जो तड़पूं तो मोहम्मद को खबर हो जाए। मेरे आका के जो उनके कदमों में शहंशाहों के सर होते हैं। मेरे आका के जो मंजूर नजर होते हैं। इस जगह सरकार उधर होते हैं। ये यकीन रखो के सरकार उधर होते हैं। मेरे आका के जो मंजूर
तो फिर ऐसे फिसल होते हैं, ऐसी मादर हो तो फिर ऐसे फिसल होते हैं। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। शेरे जली नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे जली नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। ना है किसी के बेटे हुसैन और हसन से यार, ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद। ऐसी मादर हो तो फिर ऐसे फिसल होते हैं, मेरे आका के जो मंजूर नजर होते हैं, मेरे आका के जो मंजूर नजर होते हैं, मेरे आका के जो मंजूर या रसूल अल्लाह, या या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक खूबसूरत कैफियत शाह साहब इन्होंने बनाई और बिल्कुल ऐसा कलाम, ऐसा कलाम। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मशहूर हैं काफ़ी ऊपर के स्केल्स में पढ़ने के लिए। आज इनके स्केल्स कम थे तो वो इम्पेक्ट नहीं बना सके। मुझे ऐसा कुछ चीज़ों की कमी थी और वो नज़र आ रही थी, तो गलतियाँ भी सत्तार और स्पेशली वहाब थोड़ा कमज़ोर आज अपनी उसमें आया, तो मैं इनको आज दूंगा 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद साहब। जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़ने वाले हैं। जिस तरह जवाद ने बताया कि वहाब भी कमज़ोर आया थोड़ा आज, और जहाँ पे आपने पढ़ा ना कि ऐसे नाना हों, नाना ऐसे हों, तो उसमें एक ने ऐसा पढ़ा और एक ने ऐसे पढ़ा, तो ये भी आपकी गलती थी। मेरी तरफ से भी आपको 8 मार्क्स। जी न्याजी भाई। परफॉर्मेंस तो उनकी बड़ी अच्छी थी, इन्होंने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, मेरी उम्मीद थी कि वहाब उसको पिक करेगा, लेकिन वहाब ने उसको उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह उसको पढ़ना चाहिए था। तो मेरी तरफ से भी इनके लीजिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह। हमारी कहना जी जी शाह साहब आप। जी माशाल्लाह, जजेस ने अपनी राय दी है, लेकिन मेरी राय ये है कि जैसे पहले मेडले पढ़ा गया उसामा शाह जी की टीम, बड़ा गो के बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनका मेडले बहुत ज़्यादा अच्छा था। जी ऐसा ही, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्टार्ट में जो गलती हुई एक सईद रुमान से हुई है कि इन्होंने वो लाइन पहले वाली पढ़ रहे थे, अस्ताई की पहली, तो उन्होंने दूसरी शुरू की। सिर्फ एक मेजर गलती हुई है, बाकी माशाल्लाह मेरी नज़र में कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि कैफियत ऐसी बनी है, अशार ऐसे थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ कलाम था, बहुत खूबसूरत हाज़िरी। इसमें कोई शक नहीं कि कलाम अच्छा था। मैं इसी तरफ आ रहा था। असल में इनके आज तक जितने मेडले गुजरे हैं ना, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई थे। अभी तक जितने भी इनके वो गुजरे हैं, तो इसीलिए आज उनके मुकाबले में ये परफॉर्मेंस जो आज थी
वो कहते हैं थोड़ा फीकापन तो था क्या आपने उनको देखते हुए नंबर देने होते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे हमारी बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़। और दूसरी बात मैं इनको सलाह ये देना चाहूँगा, जो आप आखिर में या रसूलुल्लाह का आलाप लेते हैं तो ये आप पिछले कई दफ़ा से करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें रद्द बदल की ज़रूरत है ताकि सेम चीज़ रिपीट ना हो। परफॉर्मेंस जो है वो टीम की होती है। जैसे मैंने पहले कहा, कैप्टन जितना भी अच्छा पढ़े, जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, पीछे जो उसकी टीम कर रही है नंबर उसके दिए जाते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम से कम मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हाई है। तो नाज़रीन, आपने सुना सैयदुर्रहमान भाई को। इससे पहले कि हम चले स्कोर बोर्ड की जानिब, लेकिन यहाँ पे हुए मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 गुलदस्ता नात पेश किया। दोनों टीमों ने, दोनों को नंबर्स भी मिले। लेकिन चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब कि इस राउंड में किसको ज़्यादा नंबर मिले। तो पहले बारी थी सैयद उसामा शाह साहब की, तो उन्होंने हासिल किए 24 नंबर। उनके बाद बारी थी सैयदुर्रहमान साहब, उनकी टीम की, उन्होंने भी हासिल किए 24 नंबर। तो ये राउंड बराबरी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे सैयद उसामा शाह साहब की टीम ने हासिल किए 96 नंबर। और उनके बाद बारी है सैयदुर्रहमान भाई की, तो उन्होंने हासिल किए 103 103 नंबर आपने हासिल किए। तो आप फिल वक्त इसको लीड कर रहे हैं तकरीबन 7 नंबरों से। लेकिन अभी वोटिंग का अमल बाकी है। अगर आप चाहते हैं सैयद उसामा शाह साहब की टीम को सपोर्ट करना, तो लिखिए कैप्टन सैयद उसामा शाह 003 उनका कोड है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रात 12 से पहले आप भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सैयदुर्रहमान साहब की टीम को सपोर्ट करना, तो आप लिखिए कैप्टन सैयदुर्रहमान, कोड है उनका 007, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रात 12 से पहले आप उसको भेज सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की खूबसूरत नशरियात का टाइम ख़त्म पजीर पहुँचा। हम चलेंगे शाह साहब की जानिब कि वो आज फिर अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम पेश करें। इस चीज़ के साथ कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो 2 नई टीमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने
शेर सुनिएगा। कोई फारूक से पूछे के किसे तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। ये तेरा काम है आमिना के दुर्रे यतीम। करना मुझ पे माशर में नसीर की नजर पड़ गई। मुझ पे माशर में नसीर की नजर पड़ गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना।